आज का ये वीडियो सिर्फ एक खबर या एक रिपोर्ट नहीं है, ये इस मुल्क के करोड़ों नौजवानों, उनके वालिदैन और उनके बर्बाद होते मुस्तकबिल फ्यूचर की एक भयानक चीख है। कहाँ छुपी हो मोदी? अब मेरी बहन को घसीट कर डाला गया है। सलाम आदाब, मैं हूँ आपके साथ शहबाज। ये जो सड़कों पर बिलखते, रोते और लाठियाँ खाते हुए बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ये कौन है? कोई दहशतगर्द है या किसी दूसरे मुल्क के दुश्मन मुल्क से सरहद पार करके आए हैं? जी नहीं, ये हमारे अपने बच्चे हैं। इस मुल्क का मयार है, इसका मुस्तकबिल है। सियासत की बेहसी देखिए, पहले आवाम से उनकी आंखें छीनती है और फिर उन्हीं को चश्मा दान करके एहसान जताती है। आज हम इस मुल्क के आला तरीन ऐवान में बैठे वज़ीर आज़म से उनकी खामोशी पर सीधा सवाल करते हैं। मोदी जी, आखिर आप इतने चुप क्यों हैं? 2014 से पहले की बातें याद कीजिए। आप खुद मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह कहकर निशाना बनाया करते थे। 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या कॉमनवेल्थ का मामला, आप सवाल पूछते थे और इस मुल्क का हर शहरी आपका साथ देता था। तब आपकी बात सुनी जाती थी ना मोदी जी? किसी ने आपको या आपके हामियों को सड़कों पर दौड़ा कर लाठियों से पीटा तो नहीं? तब जमहूरी रिवायतों के तहत जवाब दिया जाता था। लेकिन आज जब इस मुल्क का हर तालिबे इल्म, हर उम्मीदवार तड़प कर पूछ रहा है कि हमारा कसूर क्या है, तो जवाब में उनको सिर्फ आंसू गैस और लाठियाँ दी जा रही है। आज हम 2026 में खड़े हैं, लेकिन सवाल वहीं का वहीं। नई पार्लियामेंट की ऊंची ऊंची और आलीशान दीवारें चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना बना दी गई हो मोदी जी, इतनी ऊंची भी नहीं होनी चाहिए कि बाहर सड़क पर सिसकते हुए बच्चों की चीखें अंदर बैठे हुक्मरानों तक ना पहुंच सके। तारीख़ की सफ़हात पर लग कर देखिए, अंग्रेज़ों की जालिम हुकूमत भी गांधी जी से गुफ्तगू यानी बातचीत क्या करती थी? वो तो दुश्मन थे ना। ये तो हमारे अपने बच्चे हैं। क्या एक टेबल और 2 कुर्सियाँ लगाकर उनसे बातचीत नहीं की जा सकती थी? साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब बेशक ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जाते जाते जनवरी 2014 तक वो 115 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे। वो सहाफ़ियों के सामने बैठा करते थे, तीखे सवालों का जवाब दिया करते थे, जबकि वो आप जैसे स्पीकर नहीं थे। लेकिन मोदी जी, आपके पास क्या बहाना है? आप तारीख़ के सबसे ज़्यादा बोलने वाले लीडर हैं। इक़्तिदार का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। जो हुकूमत एक रात में नोटबंदी नाफिज कर सकती है, नोटबंदी कर सकती है, आर्टिकल 370 हटा सकती है, वो पेपर लीक और बच्चों के मुस्तकबिल पर एक फ़ैसला क्यों नहीं ले सकती? आपने 2013 में पूछा था ना, वज़ीर आज़म बोलते क्यों नहीं हैं? और आज जब वही सवाल आप पर लागू हो रहा है तो आप खामोश क्यों हैं? ये मामला सिर्फ खामोशी का नहीं रहा, अब तो सितम की तमाम हदें पार हो चुकी है। 20 जुलाई 2026 यानी कल, ये भारत की तारीख़ में पुलिस की बर्बरियत और हुकूमत की बेहिसी का वो स्याह तरीन दिन बनकर दर्ज हो चुका है, जब अपने हुकूक मांगने वाले बेगुनाह नौजवानों पर बेरहमी से लाठियाँ बरसाई गई। किसी ने अपने माओं के सामने मार खाई, किसी बाप का जवान बेटा लहूलुहान हो गया, और ये सब महज इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने मुस्तकबिल के लिए सवाल करने की हिम्मत दिखाई थी। पिछले 2 माह से नौजवान मुसलसल 2 सवाल पूछ रहे थे। इम्तहानी पर्चा बार बार क्यों लीक हो रहा है? नीट के मामले से जुड़े मुतअद्दिद तलबा की खुदकुशी और अमवात का जवाब कौन देगा? हुकूमत ने उनके सब्र का इस हद तक इम्तहान लिया कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की क़यादत में पार्लियामेंट मार्च के दौरान उनके अंदर का गुस्सा सड़कों पर उबल पड़ा। पुलिस ने एक गैर मसले तालिबे इल्म पर लाठियाँ बरसा दी, लेकिन उस नौजवान का शानदार जज्बा देखिए, वो पीछे नहीं हटा। वो पुलिस की आंखों में आंखें डालकर ललकारता रहा, मारो हमें, तुम कितनी लाठियाँ चलाओगे? एक दिन तुम्हारी लाठियाँ टूट जाएगी और तुम्हारी हुकूमत का गुरूर पाताल में ख़त्म हो जाएगा। इस तरह का इक़्तिदार और गुरूर अच्छा नहीं होता। इस गैर मसले निहत्ते, रोते, बिलखते, दहलते हुए लेकिन पुरअज़्म नौजवान की आंखों में हमने 21वीं सदी का भगत सिंह देखा। वही भगत सिंह जो इस मुल्क की मिट्टी में हमेशा ज़िंदा रहेगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, एक कतरा भी हुकूमत के लिए ख़तरा है। मरकज़ी धारे का मीडिया यानी मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे इन तस्वीरों को जितना चाहे छुपाने की कोशिश करे, लेकिन सोशल मीडिया और यूट्यूब पर मंजर आम पर आने वाली इन वायरल वीडियोस ने दिल्ली पुलिस और निज़ाम के मुंह पर ज़ोर का तमाचा मारा है।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग जो पुलिस की वर्दी में नहीं थे, सादे कपड़ों में थे, वो मुजाहिरीन और तलबों पर खुलेआम लाठियां बरसा रहे थे, जबकि पास ही पुलिस अहलकार खामोश तमाशाई बने खड़े थे। अब मुल्क ये सवाल पूछ रहा है कि ये असल में कौन थे? क्या ये पुलिस थे या किसी ख़ास तंजीम, संगठन और सियासी ग्रोह के लाए गए गुंडे थे? इन्हें ताकत का इख्तियार किसने दिया? अगर वो पुलिस नहीं थे तो दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने स्टूडेंट पर हमला कैसे किया? अगर वो पुलिस अहलकार ही थे तो बगैर वर्दी के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए तशद्दुद करने का हुक्म उसे किसने दिया था? क्या पुलिस की लाठियां और आंसू गैस के गोले ही बच्चों की रात दिन की मेहनत, उनके ज़ाय होते सालों और ख़ुदकुशी पर मजबूर होते घरानों के मसाइल का वाहिद हल बचा है? हम इस पूरे वाक़े के गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का पुरज़ोर मुतालबा करते हैं। बगैर वर्दी के तलबा पर तशद्दुद करने वाले तमाम गुंडों की शनाख्त की जाए और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आइए आपको इस सियासत और इदाद शुमार से दूर ले जाकर एक छोटे से शहर के लड़की की कहानी सुनाते हैं। वो बच्चा जो 3 साल से रोज़ाना सुबह 4 बजे 3 बजे उठता है, चाहे सख्त ठंडी हो, शदीद गर्मी हो या बुखार हो, वो पढ़ता है। उसके बाप ने कोचिंग के लिए कर्ज लिया था। उसकी माँ ने अपने जिस्म के आखिरी जेवर तक गिरवी रख दिए थे। पूरा ख़ानदान इसी उम्मीद में था कि बेटा डॉक्टर बनेगा, अफसर बनेगा तो उनके गरीब घर में अच्छे दिन आएंगे। 3 मई 2026 को बच्चा इम्तहान देने बैठता है। उसकी आंखों में ख्वाब होते हैं और 12 मई को खबर आती है कि इम्तहानी पर्चा लीक हो गया है और इम्तहान मनसूख कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो पेपर बाज़ार में बिक रहा था वही असल पेपर था। पिछले 5 सालों में 41 इम्तहानात और पिछले 7 सालों में मजमूई तौर पर 70 पेपर लीक हो चुके हैं। ये महज कोई इत्तफाक नहीं है मोदी जी, ये एक पूरा का पूरा धंधा और माफिया राज बन चुका है। आपका नारा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम मान लेते हैं कि आप 100% ईमानदार हैं। आप जैसा ईमानदार कोई नेता है ही नहीं। अगर घर का सरबरा ईमानदार हो और घर में रोज़ चोरी हो रही हो तो सवाल घर के बड़ों से तो पूछा जाएगा। जब मुल्क का कायद, जब मुल्क का वज़ीर आज़म खामोश होता है तो अफवाहें जन्म लेती है और मुल्क का नौजवान अपने ही मुल्क के सिस्टम से कट जाता है। 2023 में इसी जंतर मंतर पर हमारी वो बेटियां थी जो ओलंपिक्स से मेडल जीत कर लाई थी। जब वो मेडल लाती हैं तो तस्वीरें खिंचवाई जाती है, लेकिन जब वो इंसाफ मांगने आए तो उनके साथ बदसलूकी की गई। तारीख़ गवाह है। 1974 में बिहार की तलबा तहरीक को भी हुकूमत ने अपोजिशन की साजिश बताया था, लेकिन वक्त ने साबित किया कि सड़क की आवाज़ को दबाने वालों को तारीख कभी माफ़ नहीं करती। हम यहाँ सिर्फ सवाल उठाने या तनक़ीद करने नहीं आए। बहुत एहतराम के साथ जमहूरी कुर्सी का एहतराम करते हुए हम हुकूमत के सामने 3 ठोस और मुस्बत हल रखते हैं। तलबा के नुमाइंदों से सीधी बातचीत। वज़ीर आज़म खुद एक मेज़ और 2 कुर्सियाँ लगाएं और तलबा के नुमाइंदों से बातचीत करें। सिर्फ इस एक कदम से मुल्क के करोड़ों नौजवानों का टूटा हुआ भरोसा बहाल हो जाएगा। शफाफ वाइट पेपर जारी किया जाए, यानी पेपर लीक के कितने मुकदमा दर्ज हुए हैं, कौन कौन से बड़े प्रोफेसर, कोचिंग माफिया और अफसरान पकड़े गए हैं, इस पर एक शफाफ रिपोर्ट आवाम के सामने रखी जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की रवायत बहाल हो। प्रेस से करोड़ों और तीखे सवालों का सामना करना ही जमहूरियत की असली रूह है। साल में 4 बार ही सही, लेकिन वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो खुद अकेले आकर सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दे। किसानों से बात की गई थी, बातचीत से रास्ता निकल आया था। बच्चों से भी बातचीत होगी तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। कलब अभी भी आपके हाथ में है मोदी जी, बस खामोशी तोड़ने की देर है। सोचिएगा ज़रूर। बाकी इस मुल्क के तमाम आवाम और नौजवानों से मेरा एक ही सवाल है, ये खामोशी आखिर कब टूटेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये आवाज़, ये दर्द और ये तीखे सवाल इस मुल्क के हर शहरी, हर वालिदैन और हर तालिब इल्म तक पहुँचने चाहिए तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।